नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जिन पर आपको भरोसा है पिछले कई सालों से। भरोसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ज्योतिष गुरु ऐसा लगता है जैसे न सिर्फ एक ज्योतिष गुरु हो, बल्कि हमारे किसी बड़े बुजुर्ग की तरह हमें कुछ ताकीद कर रहे हो, कोई छोटी मोटी जो बड़े बुजुर्ग समझाते हैं ऐसी राय दे रहे हो। लेकिन मजा तब आता है जब आप उन राय पर अमल करते हैं और देखते हैं कि आपके आने वाले पलों में कितने काम के होते हैं वो उपाय, वो छोटे छोटे टिप्स जो आपके जीवन को एक सुंदर दिशा दे देते हैं। और यही है एस्ट्रोलॉजी। आपके जीवन को सही तरीके से एक सही गाइडेंस देना ही एस्ट्रोलॉजी का मकसद है। ये उपाय की विद्या बिल्कुल नहीं है जैसी बना दी गई है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपको ये बताएंगे कि आप ही के हाथ में वो ताकत है जिससे आप अपने आने वाले पलों को एक सुंदर शक्ल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके लिए ज्योतिष गुरु आपकी मदद करेंगे। तो हर राशि का राशिफल तो सामने आएगा ही, कुछ टिप्स भी होंगे, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। कुछ के लिए तारों के इशारे भी होंगे, उपाय भी होंगे। तो आइए इस पेशकश को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है और यही वजह है कि आप कोई ऐसी बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि तकदीर आपके हर मसले को हल कर देगी। ना उन चिंताओं का कुछ मतलब है और ना उस उम्मीद का। बहुत कुछ तो खुद ही करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा सा प्रयास करने से आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। इसी के चलते रिश्तों में जो खलिश पैदा हो रही है उसे भी संभालने की सख्त ज़रूरत है। अपनी परफॉर्मेंस को अपने ज्ञान से बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज को और पैसे की परेशानी को लेके आप अपने लिए बात को बिगड़ने न दें। ऐसा करते हुए कोई गलती भी ना करें, क्योंकि इस समय आपको अपने पैसे को कहीं फंसाना नहीं है। वृषभ राशि वालों का मन साथियों को लेकर और अपने पार्टनर्स को लेकर कुछ परेशान सा है। इसी वजह से कामकाज में दिल नहीं लग रहा। जैसे आपको लग रहा है कि आप तो सारे, लेकिन लोग आपसे किनारा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर काबिलियत भरपूर है और इसी वजह से उस काबिलियत का फायदा उठाना होगा। ऐसा करते हुए लोगों से भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। अपनी अच्छाई को लोगों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना सीख लें। क्या ना करें समय में? घर परिवार में और निजी जीवन में गलती बिल्कुल ना करें। अपने व्यवहार को इतना भी सख्त ना बनाएं कि लोग आपसे दूरियां बना लें। अगर कोई दूरियां हैं तो उन दूरियों को व्यर्थ में बढ़ने बिल्कुल ना दें। तो जो आपका रवैया है कहीं इतना सख्त ना हो जाए कि अपनों से आपकी दूरियां बढ़ जाएं। तो अपने रवैये पर, अपने नज़रिए पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। हमें सवाल लेना होगा। योगेश पाटिल का सवाल है। 21/10/1982 ज्योतिष गुरु, 11 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है। जामनेर, जलगांव, महाराष्ट्र। कोई काम पूरा नहीं हो पाता है और कमाते हैं तो पैसा टिकता नहीं, खर्च बढ़ता चला जाता है। अच्छा, नौकरी कब लगेगी, ये भी इनका सवाल है। तो दिक्कत नौकरी से है कि खर्चे से? बहरहाल इनकी कुंडली क्या कहती है ये बताइए। योगेश, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2017 तक। जॉब आपकी लग सकती है अप्रैल 2017 में। वैसे जॉब लगने का एक और अच्छा समय 2017 में बन रहा है, वो है जी लगभग अक्टूबर-नवंबर 2017 में। तो बहुत सारी संभावनाएं खुल रही हैं, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। जहाँ तक आपने अपनी आर्थिक स्थिति की बात की है, तो आपकी कुंडली में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भावुकता है। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर आप अपने फैसले लेते हैं और आपका खर्चा या आपका नुकसान बढ़ जाता है। तो इसे ही संभालने की ज़रूरत है। अपनी मानसिकता को थोड़ा संभाल लें, धैर्य रखें और अपने पैसे को बचा के चलाएं। अप्रैल 17 से आपकी नौकरी लग जाएगी और खर्चों का ताल्लुक कहीं आपके सेंटिमेंटल नेचर से है, आपकी भावुकता से है। भावुकता में कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं हम कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है जब जिंदगी का मसला आता है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए क्या नजर आता है 8 अक्टूबर में राशिफल में आपको? मिथुन राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी आप अपने बड़े बुजुर्गों से जैसे खुश नहीं हैं। उनकी बात को समझना भी होगा और अपनों को समझाना भी होगा। व्यर्थ के मतभेद बढ़ा के अपनी मुसीबतों को बुलावा बिल्कुल ना दें। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ें ताकि उनकी बात को समझ सकें। लोगों की सलाह इस समय आपके लिए बड़ा काम कर सकती है और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। यही कारण है कि कामकाज में भी उस सलाह और उस मदद को ले लेना होगा।
क्या ना करें इस समय में, अपने आसपास के लोगों को अपने पैसे से प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उनको आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। उस अच्छाई में अपनों के प्रति कोई कमी ना आने दें। कर्क राशि वालों की सेहत को लेकर कुछ असमंजस सा रहेगा आपके मन में। देखिए, अगर कोई बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है तो उसे भी समझने और संभालने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद डॉक्टर बन जाएं और अपने अंदर कमियां ढूंढते रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? बातचीत करने से बहुत सारी बातों का हल निकलेगा। जो नेगेटिविटी बन गई है मन में, उसे भी दूर करने में मदद मिल जाएगी। अपने भाई बहनों की सलाह और सहायता इस समय जरूर ले लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अपनी परेशानियां बढ़ाएं नहीं। खुद अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें कि बात बिगड़ जाए। इस वजह से अपने मन को परेशान बिल्कुल ना करें। तो ऐसा कुछ ना करें कि बात इतनी बिगाड़ लें कि बाद में मानसिक तौर पर आप परेशान हो जाएं। यही हैं वो छोटी छोटी बातें जिन पर आपको ध्यान देना होता है, और आपके तारे में तो आपको कहाँ आप गलती कर सकते हैं वो पहले से बता दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आप उन पर अमल जरूर करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए जानना है हमें 8 अक्टूबर के दिन के बारे में। तो आइए, आपका राशिफल तो जानते ही हैं, और उसके बाद ये भी देखते हैं कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अपने साथियों और सहयोगियों की गलती निकालना इस समय ठीक नहीं है। इस समय की अहम बात को समझना होगा, वो ये है कि रिश्तों को संभालना है आपको, और उसके लिए खुद अपनी अच्छाई प्रदर्शित करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? चुनौतियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप संभाल सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। धीरे धीरे आप सही रास्ते पर चलें, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? भाग्य आपका साथ देना चाह रहा है, इस वजह से अपनों में व्यर्थ में गलतियां ना ढूंढें। अपने मन में लोगों के प्रति फासले भी ना बढ़ाएं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों के मन में अपनों के प्रति चिंता हो सकती है। अगर सेहत से जुड़ा कोई मामला है तो उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समय की परेशानियों को इग्नोर करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर वो सूझबूझ है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। सलाह जरूर कर लें। विचार विमर्श से ही हालात संभालने में मदद मिलेगी। आपका पैसा भी इस स्थिति को संभालने में काम आएगा। क्या ना करें इस समय में? इस समय की परेशानियों के चलते घबराएं नहीं। अपने फोकस को भी कम ना होने दें। आपके भाई बहन आपको समझना चाह रहे हैं, इसलिए उनसे दूरियां ना बढ़ाएं। भाई बहनों को, रिश्तेदारों को थोड़ा समझने की जरूरत है। उनसे दूरियां नहीं बढ़ानी है, उनको समझकर हमें आगे बढ़ना है। हमें भी आगे बढ़ना है सवाल की तरफ। राहुल का सवाल है 20/5/1987 9:40 सुबह ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इनका सवाल ये है जो इन्होंने आपसे पूछा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से इनकी नौकरी चली गई, दोबारा अच्छी नौकरी कब तक मिल पाएगी ताकि आर्थिक स्थिति इनकी सुधरे, विदेश भी जाने की इनकी सोच है, उसमें इनकी कुंडली कितनी सहायक है। राहुल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 10 अक्टूबर 2016 तक, और उसके बाद बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको मिलेगी। जॉब आपकी छूट गई है। सवाल यह है कि जॉब नई जो है वो कब मिलेगी। एक समय बनता है जी अक्टूबर 2016 का, ये समय चल रहा है। इसी में जो जॉब मिल रही है उसे ले लें। ये और बात है कि वो जॉब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी वो जॉब ले लेनी चाहिए। आगे चल के आपको नौकरी बदलने का एक अच्छा विकल्प मिलेगा। वो बनेगा जी लगभग दिसंबर 2017 में। उस समय फिर कैरियर में और सुधार हो जाएगा। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और ज्योतिष गुरु इस रास्ते को सुगम बनाने में कैसे आपकी मदद करते हैं। तुला राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते में भरोसे की कमी हो रही है। आप कुछ चिंतित भी हैं और इसी वजह से गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। बहुत संयम से सोचना होगा और बातचीत करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप अपनों से दूर हैं तो इस वजह से दिली फासले ना बढ़ाएं। मन से जुड़े रहना और अपनों की केयर करना बहुत जरूरी है। इस समय में रिश्तों को संभालने के लिए ये प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर कोई विकल्प अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं बनेगी जो आप चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी रास्ते पर फिलहाल न चलें जो अच्छा तो लग रहा है लेकिन जिसमें आपके ज्ञान में कमी है। वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार में अपनों के प्रति चिंताएं आपकी बनी रह सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अपने आप से जुड़े हुए हैं और हर तरह से आपको समझ भी पा रहे हैं। आप भी अपनी ओर से बात करें और स्थिति को संभाल लें।
क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी बातचीत में शायद उतना वजन नहीं है, लेकिन आपकी कही हुई बात में अच्छाई बहुत है और यही अच्छाई इस समय आपका साथ निभाएगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके प्रयास में आपकी बचत कितनी बढ़ेगी। जिंदगी में कई तरह के विकल्प हो सकते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हमें भी आगे बढ़ना है और धनु और मकर राशि भाव के लिए जानना है कि कैसा है 8 अक्टूबर का दिन और क्या हो इस दिन के लिए आपकी प्लानिंग। धनु राशि वालों की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप शक करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से हालात उतने प्रबल नहीं है जितने कि आप उन्हें बनाना चाह रहे हैं। जो भी कमी हो उसे समझने की, उसे संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी मध्यम सी है। उसे और बढ़ा लेंगे तो जैसे 4 चांद लग जाएंगे। अपनी ओर से समर्पित रहना होगा आपको। क्या ना करें समय में? ना तो खर्चों को बढ़ने दें और ना ही अपनी परेशानियों को। अपनी मानसिकता को बहुत काबू में रखना होगा। बहुत ज्यादा ना सोचें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मकर राशि वालों का मन कुछ परेशान हो सकता है, इसलिए गलतफहमी का योग बना हुआ है। आपकी कही हुई बात लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, ऐसा हो सकता है, इसलिए बचकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी रास्ता इस समय आप बनाना चाह रहे हैं उसमें कठिनाइयां बहुत है, इसलिए बहुत संभल कर ही आपको अपने कदम उठाने होंगे। बहुत उम्मीदें जगाकर आगे बढ़ना कठिन है, थोड़ा संयम रख लेना होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों को नाराज बिल्कुल ना करें। आपके अपने जो हैं वो आपका साथ फिर भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी आपसे, और बस ऐसी गलती ना होने दें। तो गलती की गुंजाइश है, लेकिन आपको वो गलती करनी नहीं है और आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके तारे आपको पहले से ही बता रहा है कि आप गलती करने वाले हैं जो आपको मुश्किल में डाल सकती है। जब गलती ही नहीं करेंगे, मुश्किल ही नहीं आएगी, और यही है चमत्कार आपके तारे का। तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तो कुंभ और मीन राशि, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके 8 अक्टूबर के दिन में थोड़ा झांकते हैं उन पलों में, और फिर क्या करें क्या ना करें वो आप तक पहुंचाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी, इसलिए मन उचाट रहेगा। आपका अपना भरोसा भी जैसे कम होता चला जा रहा है। जिंदगी को और खासकर अपने काम काज को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े फैसलों को स्थगित कर दें फिलहाल। ये समय व्यक्ति की परेशानियों को बढ़ा देगा, जिससे आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को कहीं फंसाए नहीं। खासकर कोई अगर आपको बड़ी उम्मीदें दिखा रहा है तो आंख बंद करके भरोसा न करें। इस समय की गलती महंगी पड़ सकती है। मीन राशि वालों के खर्चों की और नुकसान की चिंता आपके मन में बनी रह सकती है। ये और बात है कि हालात कुछ ना कुछ जैसे संभाल भी लेंगे साथ ही साथ आप, लेकिन अगर कुछ धुआं उठ रहा है तो चिंगारी भी हो सकती है कहीं ना कहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में तालमेल और स्थिरता बनाने की जरूरत है। लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो वो अच्छाई भरपूर नजर आएगी। इसी से घर परिवार में खुशियां भी बनी रहेंगी आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज के क्षेत्र में या अपने ऑफिस में किसी प्यार के रिश्ते को ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं, जिसके चलते आप किसी मतभेद में पड़ जाएं। इसलिए ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें इस समय में। सही है, कुछ छुपी हुई परेशानियां हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह के मतभेद में नहीं उलझना है। उनको एक तरफ रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और वैसे भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, कैसा भी समय क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कई बार हम अपने पास्ट में इतना उलझ जाते हैं कि हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं। तो बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपके तारे हर रोज आपको आगे बढ़ने में यूं ही मदद करता रहेगा, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। हमारे आईडी पर आप हमें सवाल भेजकर अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उसका जवाब बहुत जल्द देंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। तो फिलहाल इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।